हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। USCIRF जो एक US गवर्नमेंट एंटिटी है, उन्होंने इंडिया को द लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में ऐड करा है आफ्टर 2004। जी हाँ, इनकी एक एनुअल रिपोर्ट निकलती है और इस साल की एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने 5 नई कंट्रीज़ को द लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में ऐड करा है। उसमें इंडिया का नाम भी इन्होंने दिया है। क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे, इसके बारे में समझेंगे। पहले जान लेते हैं USCIRF ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। USCIRF US की ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब है इसके किसी भी काम में वहाँ की गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अपने इंडिया में भी बहुत सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कोई भी काम में इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। USCIRF क्या करती हैं, ये एनुअली हर साल सारी कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करती हैं और ये चेक करती हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में वहाँ की कम्युनिटी या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर माइनॉरिटी के अगेंस्ट कोई भी लॉज आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा प्लान्स हैं जिसके कारण से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या वहाँ की माइनॉरिटी को कोई इफ़ेक्ट होने वाला है। उसकी एक लिस्ट शेयर करते हैं और ये लिस्ट आगे शेयर करते हैं अपनी कांग्रेस को या फिर अपने प्रेसिडेंट को। क्यों शेयर करते हैं, उसके पीछे इन्होंने रीज़न क्या है, ये चाहते हैं जब ये लिस्ट शेयर करते हैं तो सजेशन देते हैं अपने प्रेसिडेंट को कि आप इन कंट्रीज़ के अगेंस्ट कोई सैंक्शंस लगाइए यहाँ, या फिर वहाँ के जो पर्टिकुलर लोग हैं जो इस लॉ या फिर जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है उसके अगेंस्ट जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि इस लॉ के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सके। अब USCIRF का ये ट्वीट है, देखिए आप, 28 अप्रैल को इन्होंने शेयर करा है। इन्होंने इंडिया को क्यों ऐड करा है, बहुत ही कड़े शब्दों में इन्होंने कहा है कि जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका है, ये एंटी मुस्लिम है। इसके अलावा जो इनके NRC के प्लान है, जो आने वाले प्लान है, वो भी एंटी मुस्लिम है। इन्होंने यहाँ पे इस लॉ को कंसिडर करा है एंटी मुस्लिम, यानी कि अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। यही एक मेन रीज़न है जिसके कारण इंडिया को इस लिस्ट में ऐड करा है। बहुत बड़ी बात है, आफ्टर 16 ईयर्स इंडिया को इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। इससे क्या इफ़ेक्ट होगा आप देखिए, जैसे मैंने बताया था कि अब ये लिस्ट प्रेसिडेंट या फिर कांग्रेस के साथ शेयर करी जाएगी, प्लस उनको कुछ सजेशंस भी दिए जाएंगे कि आप इंडिया के अगेंस्ट ये सैंक्शंस लगा सकते हैं या फिर कुछ और कार्रवाई कीजिए ताकि इंडिया के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। इस पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, इंडिया का बहुत ही सिंपल सा रिस्पॉन्स है, जैसा कि होना भी चाहिए। इंडिया ने इस बिल को इस लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने कहा है कि हम इस लिस्ट को नहीं मानते हैं, ये बहुत ही बायस लिस्ट है, और ये कहकर इंडिया ने इस लिस्ट को ख़त्म कर दिया। ये प्रिंट में, द प्रिंट एक न्यूज़पेपर है, उसमें ये रिपोर्ट छपी है इंडिया की, जो इंडिया की तरफ से इस लिस्ट के अगेंस्ट जो भी कमेंट्स थे या फिर अपन कह सकते हैं इंडिया का रिप्लाई USCIRF को ये दिया गया। इंडिया पहली कंट्री नहीं है जो USCIRF को ये बायस्ड होने का तमगा दे रही है या फिर कह रही है कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये एंटिटी बायस्ड है। इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये काम कर चुके हैं। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम आगे, क्या होने वाला है इंडिया का, इस पे मुझे ये तो देखिए वक्त ही बताएगा, मैं कुछ कहने के लिए नहीं हूँ। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कि कहते हैं कि वो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि वही आने वाले टाइम में जो इलेक्शंस होने वाले हैं जिसमें उनके अगेंस्ट जो बाइडन खड़े हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ही जीतें, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो हो सकता है वो इंडिया पे सैंक्शंस या फिर कुछ और कार्रवाई ना करें। तो ये था आज की न्यूज़। इस पे और भी अपडेट आते रहेंगे, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं आपको बिल्कुल बताता रहूँगा। अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो बट नॉट द लास्ट। विल बी कमिंग बैक विद लॉट ऑफ न्यू वीडियोज़ विद मोर इन्फॉर्मेशन।